आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि आयतन प्रसार गुणांक और दाब गुणांक की परिभाषा लिखिए। तो हमें इस प्रश्न में आयतन प्रसार गुणांक और दाब गुणांक होते क्या हैं वो हमें बताना है। तो देखिए, पहले तो हम उसके लिए परिभाषा अनुसार देख लेते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक होता क्या है। आयतन प्रसार गुणांक, देखिए हम ये मान सकते हैं कि कोई एक पदार्थ है जिसका कुछ ना कुछ आयतन है, ठीक है, कोई निश्चित उसकी सहति होगी, उसका कुछ एक निश्चित आकार होगा। तो उस आधार पे उसमें जो हम प्रसार कर पाते हैं, जो आयतन प्रसार होता है ऊष्मा के अनुसार या ऊष्मा उसे प्रदान करने के पश्चात, तो उसके गुणांक को ये आयतन प्रसार गुणांक बताता है। इसको यदि हम किसी आधार पर देखते हैं तो हम क्या बोलें कि किसी पदार्थ के लिए उसके एकांक आयतन को, एकांक आयतन यदि है उसका, तो उसके एकांक आयतन में इकाई 1 डिग्री सेल्सियस, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इकाई तापमान में वृद्धि के लिए, इकाई तापमान में वृद्धि करने पर जो यहाँ पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है, करने पर आयतन में वृद्धि, ये क्या कहलाती है, ये जो आयतन में वृद्धि होती है उसे ही हम उस पदार्थ के लिए आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। प्रसार गुणांक, देखिए इसे स्पष्ट कैसे किया जाता है, इसे गामा वी से हम प्रस्तुत करते हैं। अब इसके लिए देखिए, जैसे कि प्रश्न के लिए हमने उसका परिभाषा को लिखा हुआ है, तो हम इसे किस प्रकार लिख पाते हैं। माना कि कोई हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ के लिए उसका यदि प्रारंभिक आयतन की बात करते हैं तो प्रारंभिक आयतन v से स्पष्ट करते हैं, ठीक है। यदि उसका प्रारंभिक आयतन v है तथा उस पर हमें क्या करना है, जो प्रश्नानुसार परिभाषा के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 डिग्री इकाई तापमान में वृद्धि करने के लिए जो तापमान में वृद्धि होने वाली है, डेल्टी हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका मान 1 डिग्री सेल्सियस या इकाई हम बोलते हैं। देखिए, चाहे तो हम इसे परम ताप के रूप में चाहे कोई भी पैमाने पर लिख सकते थे। तो 1 डिग्री सेल्सियस हमने इकाई तापमान के रूप में उसके मान को लिखा हुआ है। तो उसके ताप को यदि डेल्टी मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इकाई तापमान हमें बढ़ाना है, तो बढ़ाने के पश्चात जो आयतन में वृद्धि होती है, मान लीजिए आयतन में वृद्धि डेल वी है, इसे हम क्या लिखें, आयतन वृद्धि। तो आयतन वृद्धि होने पर जो ऐसा आयतन प्रसार गुणांक का मान होगा, जिसे हम गामा वी से प्रस्तुत करते हैं, उसका मान क्या होगा, उसका मान होता है आयतन में जो वृद्धि हुई है डेल वी और प्रारंभिक आयतन वी और जो तापमान में परिवर्तन डेल टी के अनुसार, केवल सूत्रानुसार इसका मान है, तो इसे हम बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। ये इससे ही स्पष्ट होता है। हमें किसी पदार्थ के लिए उसके आयतन प्रसार गुणांक का मान पता है, मतलब वो ये बताता है कि किन्हीं भी पदार्थों के लिए 1 डिग्री सेल्सियस या हम बोल सकते हैं कि इकाई तापमान में वृद्धि के लिए उसके आयतन में कितनी वृद्धि होती है वो बताता है। जो पदार्थ के अनुसार ये अलग अलग इसकी मात्राएं या इसके मान अलग अलग हो पाते हैं, इसलिए हम इसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मतलब है यदि हमें किसी पदार्थ के लिए उसके आयतन प्रसार गुणांक का मान पता है तो उसमें उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को हम लोग डेल वी बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसे क्या लिखे, गामा वी डेल टी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये अंतिम में जो सूत्र हमें बता रहा है वो आयतन में कितना परिवर्तन होता है आयतन प्रसार गुणांक के आधार पर बताता है। दूसरा हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है, दूसरा है हमारे पास दाब गुणांक। दाब गुणांक, अब दाब गुणांक क्या होता है, देखिए अगर हम आयतन प्रसार गुणांक की स्थिति के अनुसार माने तो मान इसके लिए सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो दाब होता है दाब, उसे हम लगभग सामान्यतः नियत लेते हैं, ठीक है। परंतु अब दूसरी स्थिति आती है हमारे पास दाब गुणांक की, कि दाब गुणांक किसे कहते हैं। दाब गुणांक देखिए, जैसे अल्फा हम पी से व्यक्त, अब दाब गुणांक के लिए उसकी परिभाषा क्या होगी, इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं किसी नियत आयतन पर। नियत आयतन किसी चलीय पदार्थ के लिए है, तो नियत आयतन पर हमें पहले आयतन प्रसार गुणांक की जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस या हम उसे बोल सकते हैं इकाई तापमान वृद्धि के लिए, तापमान में वृद्धि वृद्धि के लिए अर्थात जो दाब में परिवर्तन होता है, दाब में परिवर्तन, चलिए यदि हमने तापमान बढ़ाया है, वृद्धि करी है, तो दाब में परिवर्तन क्या होगा, दाब में वृद्धि के रूप में होगा। तो इस प्रकार दाब में जो वृद्धि होती है तथा प्रारंभिक दाब, इस स्थिति पर हम यदि प्रारंभिक दाब को लेते हैं तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, इनके अनुपात को ही यहाँ पर दाब गुणांक कहा जाता है। तो इसे ही हम दाब गुणांक कहते हैं। दाब गुणांक को व्यक्त किससे किया जाता है, अल्फा पी से दाब गुणांक कहते हैं। देखिए इसे व्यक्त करते हैं हम अल्फा पी से, तो अल्फा पी हमने लिया है, ठीक है। अब इसे क्या लिखा जाएगा, 1 डिग्री इकाई तापमान में वृद्धि करने के लिए। अब इसके लिए भी हम पहले पदों को लिखें कि माना कोई हमारे पास एक गैस है, गैस नियत
आयतन पर है तो आयतन के लिए हमने उसे C या स्थिर ले लिया, स्थिर आयतन पर। ठीक है, जो हमारे पास गैस है उसके प्रारंभिक दाब प्रारंभिक दाब को किससे व्यक्त करेंगे? P से। ठीक है, और दाब में वृद्धि जो होती है उसे डेल P से व्यक्त किया जाएगा। कब? जब तापमान में वृद्धि होती है डेल T के रूप में। डेल T हमें तापमान में वृद्धि बताता है। इस प्रकार हम दाब गुणांक को किस प्रकार लिख पाएंगे? यहाँ पर जो दाब में परिवर्तन होता है डेल P और प्रारंभिक जो दाब है, और इस स्थिति में हमने जो इकाई परिवर्तन उस पर इकाई तापमान में परिवर्तन किया हुआ है, ये जो अनुपात हमारे पास होता है इसे हम बोलते हैं दाब गुणांक। अब देखिए दाब गुणांक को फिर से क्या लिखा जाएगा? दाब गुणांक डेल P बराबर डेल P अनुपात P और यहाँ पर 1 अनुपात डेल T के रूप में। ठीक है, इसे हमने लिखा। ये हमें बता रहा है कि दाब गुणांक क्या होता है, या इसे हम बोल सकते हैं दाब प्रसार गुणांक किसी गैस के लिए। ठीक है, अब देखिए हमें यदि दाब में परिवर्तन कितना हुआ है, देखिए जो बात यहाँ पर है वो नियत आयतन पर है, तो ध्यान देने की बात ये है कि इस समीकरण को हम और क्या लिख सकते हैं? 1 अनुपात P और डेल P अनुपात डेल T, मतलब दाब में परिवर्तन तापमान के साथ, वो भी नियत आयतन पर। V हमने इसलिए लिख लिया है यहाँ पर। तो देखिए कभी हमें दाब में परिवर्तन जो निकालना है और हमें दाब गुणांक का मान पता है उस गैस के लिए, तो प्रारंभिक दाब के अनुसार इसका मान हम P अल्फा P डेल T तापमान में परिवर्तन के साथ दाब में परिवर्तन का मान हम निकाल सकते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।